जय श्री राम मित्रों। लोक कथाएं को समर्पित हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय लोक कथाओं और संस्कृति में निहित मनोरम कहानियों का खजाना। इस चैनल में आप लोक कथाओं की मनमोहक दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे, जहां प्राचीन ज्ञान, नैतिकता और कालातीत जीवन पाठ आकर्षक कथाओं के माध्यम से जीवंत हो उठते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री में गहराई से उतरे, क्योंकि हम पीढ़ियों से चली आ रही इन आकर्षक कहानियों को साझा करते हैं। पौराणिक कथाओं, इतिहास और कल्पना के तत्वों से बुनी जीवंत कहानियों में खुद को डुबो दें। प्रत्येक वीडियो के साथ हम आपका मनोरंजन करने, शिक्षित करने और आपकी कल्पना को प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं। हमसे जुड़े, क्योंकि हम परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटते हुए इन सदियों पुरानी कहानियों को जीवंत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट न छूटे। मनमोहक लोक कथाओं के विस्तृत संग्रह तक पहुंचने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, जो सभी उम्र के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। हमारी सांस्कृतिक विरासत का आनंद फैलाने के लिए इन अनमोल कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे वीडियो देखकर लोक कथाओं के जादुई दायरे का अन्वेषण करें और लाइक, कमेंट और अपने विचार हमारे साथ साझा करना न भूलें। हम अपनी सामग्री को लगातार बेहतर बनाने और आपकी पसंदीदा कहानियां आपके सामने लाने के लिए आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों को महत्व देते हैं। हमारा चैनल चुनने के लिए धन्यवाद। एक असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां भारतीय लोक कथाओं की सुंदरता आपकी आंखों के सामने हुई मोर बना। असमिया लोक कथा। बारिश हुई मोर बना। लोक कथा। असम। गैनरू आसाम की गारो जनजाति का मुखिया था। वह सबसे धनी था। जनजाति के लोग उसे बहुत मानते थे, उसकी सलाह से ही काम करते थे। गैनरू के एक ही लड़की थी, जेमाला। जितनी सुंदर उतनी ही गुणी। नृत्य में तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था। कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, पर जेमाला ने अपने प्रेमी से ही विवाह किया। दोनों नृत्य के मुकाबले में मिले थे और तभी विवाह करने का निश्चय किया। गारो जनजाति की रीतिनुसार लड़की ही माता पिता के परिवार का वारिस होती है, और विवाह के बाद लड़की का पति लड़की के घर आकर उसके परिवार के साथ रहता है। जेमाला का पति भी जयमाला के घर में आकर रहने लगा। माता पिता अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन गैनरू ने जेमाला को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेती, धन सब कुछ उसे सौंप दिया। जेमाला की मां ने बक्से में से एक सुंदर वस्त्र निकालकर जेमाला को दिए। अंत में कुछ मंत्र सा बोलकर एक रेशम और जरी के तारों से बुनी तथा नीले और हरे जवाहरात से जड़ी उत्तरीय या ओढ़नी निकाली। ओ माँ, कितनी सुंदर है यह ओढ़नी। जेमाला उसे ओढ़ने के लिए आगे बढ़ी। रुको, हाथ मत लगाना। यह जादू की ओढ़नी है जो देवी ने मेरी नानी की नानी को दी थी। तब से यह हमारे परिवार में है। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और माँ ने जेमाला को मंत्र सिखाया। मंत्र सीखकर जेमाला ने ओढ़नी ओढ़ी। जेमाला पहले से भी सुंदर लगने लगी। कुछ दिन बाद जेमाला के माता पिता का निधन हो गया। जेमाला उदास हो गई। उसका पति उसे खुश रखने का प्रयत्न करता, हर समय उसके साथ रहता। दोनों मिलकर हर कार्य करते। वह गांव के मेलों, उत्सवों में जेमाला को लेकर जाता और उसका मन बहलाता। जेमाला और उसके पति ने खेती बाड़ी अच्छी तरह से संभाली। जेमाला माँ की दी हुई जादू की ओढ़नी बहुत संभाल कर रखती। मंत्र पढ़कर उसे केवल खास मौकों पर पहनती और धूप दिखाकर फिर बक्से में रखती। उस वर्ष सावन और भादों में मूसलाधार वर्षा हुई। कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही। एक दिन अच्छी धूप निकली। जेमाला ने घर के कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले। उसमें उसने अपनी बहुमूल्य जादू की ओढ़नी भी धूप में डाली। क्यों न आज मछली ले आऊं। बहुत दिन हुए मछली खाए, सोचकर जेमाला टोकरी और जाल लेकर झींगा मछली पकड़ने नदी पर गई। जाने से पहले उसने पति को बताया, चाहे कितनी भी गीली हो जाए, ओढ़नी को हाथ मत लगाना। पर यह बताना भूल गई कि वह ओढ़नी जादू की है। ना ही उसने पति को आवश्यक मंत्र सिखाया। उसने सोचा, कड़ी धूप है, वह जल्दी से थोड़ी सी मछलियां लेकर लौट आएगी और ओढ़नी तथा अन्य कपड़े उठा लेगी। अभी जेमाला ने कुछ ही मछलियां पकड़ी थी कि देखते देखते आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट में पानी बरसने लगा। जेमाला के पति ने देखा कपड़े गीले हो रहे हैं। उसने जेमाला को आवाजें दी, पर बादलों और बिजलियों के शोर में जेमाला को कैसे सुनाई देता। इधर जेमाला जल्दी जल्दी वापस आ रही थी, परंतु इससे पहले कि वह पहुंचती, जेमाला के पति ने सोचा कि इतनी सुंदर ओढ़नी जो जेमाला को बहुत प्यारी है, भीग रही है, खराब हो जाएगी। उसने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, ओढ़नी उसके बदन से चिपक गई। आहिस्ते आहिस्ते उसका शरीर बदलने लगा।
अब उसका शरीर पक्षी के शरीर में बदलने लगा। उसके रंग बिरंगे पंख निकलने लगे थे। जयमाला वहां पहुंची। पति के शरीर को पक्षी के शरीर में बदलते देख वह रोने लगी। अपने दुख में वह मंत्र बोलना भूल गई। उसने पति के शरीर से लिपटी ओढ़नी खींचनी चाहिए। ओढ़नी को हाथ लगाते ही उसका शरीर भी बदलने लगा, पर उसके पक्षी शरीर में पंख कम निकले क्योंकि ओढ़नी का सारा रेशम तथा नीले हरे जवाहरात पक्षी का शरीर बने पति के पंखों में बदल गए थे। जयमाला के हिस्से में कम या ना के बराबर पंख आए। जो आए वे पति के पंखों जैसे सुंदर और चमकीले नहीं थे। हरे नीले चमकीले पंखों वाला उसका पति बना मोर और जयमाला बनी कम पंखों वाली मोरनी। आज भी जब कभी आकाश में काले बादल छा जाते हैं और बारिश की रिमझिम होने लगती है तो मोर नाचते हुए अपनी मोरनी को आने के लिए आवाज देता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। जय श्री राम मित्रों।